शेयर बेचे जरूर है, इसने ये डिनाई नहीं किया कि मैंने शेयर बेचने के लिए कोशिश नहीं की। वो अलग बात है, इसके साथ ही कोई सीन हो गया, धोखा हो गया हमजा मजीद के साथ। सियालकोट स्टैलियन के ओनर्स ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन का उसने जवाब दिया है। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आखिर इसके साथ हाथ हुआ क्या है। सबसे पहले बात है कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन उठाए जा रहे थे कि ये बैंक करप्ट हो चुका है, इसके पास पैसे नहीं है। इसके हवाले से इसने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है पीसीबी को कोट करते हुए, यानी पीसीबी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था ऐसा, क्योंकि पीसीबी ने आकर बताना चाहिए था ना लोगों को कि मैंने पैसे उनके नहीं दिए, या अगर मैं दिवालिया हो गया हूं, किसी बैंक की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास आई नहीं आई, ये एक किस्म की मीडिया पर प्रोपेगेंडा चल रहा था, उसका ये असर था। मैं बैंक करप्ट नहीं हुआ, इसके हवाले से बताया। कामिल खान जो कहता था अपने आप को कि मैं सियालकोट स्टैलियंस का को ओनर हूं, उसके हवाले से बताया कि वो को ओनर नहीं है। उसको किस वजह से अटैच किया गया था वो बताया, क्योंकि कामिल खान ने रिजाइन भी दे दिया है। सियालकोट स्टैलियन अगले 10 साल के लिए रन करेगी या नहीं करेगी, कितने साल के लिए कंफर्म कर दिया है इस ओनर ने, यह भी बता दिया इसने कि 3 साल के लिए तो कंफर्म है, आगे देखें होता है क्या। दूसरी बड़ी बात है कि कितने परसेंट इसने शेयर दूसरे पार्टनर को सेल करने के लिए बताए हैं, यह भी मैं बताऊंगा कि इसने इस पर क्या जवाब दिया है। वसीम अकरम क्यों रिजाइन दिया सियालकोट स्टैलियन की तरफ से, यह भी जवाब दिया है। नए बॉलिंग कोच को अटैच कर लिया, राना नवीदुल हसन जो पाकिस्तान के बॉलर्स थे उसको अटैच किया है। शुएब मकसूद उसको बैटिंग कोच बना दिया गया है, यानी इसने हर एक चीज का 1 बाय 1 जवाब दिया है। मैं आपको डिटेल से बताता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या है। दोस्तों, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात स्टार्ट की सियालकोट स्टैलियन के हवाले से। मीडिया पर खबरें चली थी कि 98% शेयर सियालकोट स्टैलियन के सेल हो चुके हैं। इसको इसने कहा ऐसी बात नहीं है, 98% शेयर नहीं सेल हुए, बराबरी के सतह पर शेयर सेल हुए हैं। यानी जो अभी खबरें चल रही थी सीडी वेंचर की तरफ से, ये गोहर शाह की तरफ से, कि इसने 98% शेयर खरीद लिए हैं सियालकोट स्टैलियन के, खरीदे जरूर है, बातचीत जरूर चल रही है। वो ऑफिशियल तौर पर हमजा मजीद ने क्लियर कर दिया है कि ये हम मीडिया पर नहीं डिस्क्लोज कर सकते, ये हमारा पर्सनल मामला है। लेकिन इतना मैं आपको जरूर बता दूं कि जो मामलात होंगे वो 50-50 होंगे, यानी जो अथॉरिटी होगी 50% मेरे पास होगी, 50% जो नया पार्टनर होगा, अगर मामला सेट हो जाते हैं ऑफिशियल तौर पर, इसकी भी हम प्रेस रिलीज कर देंगे। लेकिन इस पर फिलहाल के तौर पर मैं अभी तक ये नहीं बता सकता कितने परसेंट शेयर मैंने सेल किए हैं, लेकिन यह जरूर बता सकता हूं कि फुल अथॉरिटी किसी को भी मैंने नहीं दी है, 50-50% है। यानी अगर मेरे डिसीजन 50% है, ऐसे ही दूसरे पार्टनर के भी 50% डिसीजन होंगे, और ऐसे ही वो पेमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करेंगे मिलकर। यानी एक तो इसने ये चीज क्लियर कर दी। दूसरा, जो एक ऑस्ट्रेलिया का एक बिजनेसमैन था, आप जानते हैं अल्फा स्पोर्ट्स एक ग्रुप था, उसने बड़ा दावा किया था कि हमने 76% शेयर खरीद लिए हैं। वो इसने कहा ये फेक न्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने किसी को भी 76% शेयर नहीं बेचे हैं। और ना ही हमारे ऊपर जो ब्लेम डाला जा रहा है कि हम दिवालिया हो चुके हैं, बैंक करप्ट हो चुके हैं, इस पर इसने कहा है कि सबसे बड़ी बात है, मैं ऑफिशियल तौर पर कहता हूं कि 1 साल के तो मैंने पैसे ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे दिए हैं, और अगले जो 3 साल के लिए है बैंक गारंटी भी दे चुका हूं। वो किसी टाइम भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 3 साल की पेमेंट बैंक से वो निकलवा सकते हैं मेरी मर्जी के बगैर। तो ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है, मैंने 3 साल की पेमेंट ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूं एक किस्म की। यानी जो बैंक गारंटी दी है इन्होंने, यानी कैश के हिसाब से बैंक गारंटी होती है ना, इतना कैश इन लोगों के पास अवेलेबल है कि 3 साल इनको कोई प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन 3 साल के लिए टीम इन लोगों ने अपने नाम कर चुके हैं। जो मीडिया पर खबरें चल रही थी वो कहता है कि ना तो किसी बैंक की तरफ से कोई आपको न्यूज मिली हो कि मैं बैंक दिवालिया हो चुका हूं, ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऐसी कोई न्यूज मिली है, तो आपने इन खबरों पर यकीन नहीं करना था कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। यानी दुकान पकोड़ों की बातें करोड़ों की, ये जो मेरे रिलेटेड कोट किया जा रहा था, ये बातें गलत हैं। मुझसे ये गलती हुई, मेरी खामोशी को लोगों ने मेरी कमजोरी समझ ली।
لیکن آج وہ وقت آ گیا تھا کہ مجھے بتانا پڑا ہر چیز کے بارے میں، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی مجھے ہی انوائٹ کیا ہے کہ اب سر سے پانی گزر رہا ہے، اب آ کر آپ ایک پریس کانفرنس کر دیں، یعنی کچھ جو معاملات ہیں اس کو حل کر دیں، جو اس کے ساتھ ہاتھ ہوا تھا وہ آ کر میڈیا پر بتا دیں۔ ایک پارٹنر تھا، اس نے اس سے اورولی ڈیل ڈن کر لی، اتنے پیسے میں دوں گا، اتنے آپ دو گے، اس کو یقین دانی بھی کروائی، پیمنٹ ٹرانسفر بھی کی، کہتا کہ میں اوورسیز بزنس مین ہوں، آپ جانتے ہیں میرے پاکستان میں بھی بزنس ہے، آسٹریلیا میں زیادہ رہتا ہوں، تو وہاں پر پیمنٹ ٹرانسفر کے حوالے سے جو اس نے مجھے رسید دکھائی، میں نے اس پر یقین کر لیا تھا، کیونکہ وہاں پر پیمنٹ ٹرانسفر کے حوالے سے جب اماؤنٹ بڑی ہو 2 سے 4 دن لگ جاتے ہیں، لیکن ڈیلے ہوتے ہوتے 7 سے 8 دن ہو گئے۔ جب میں نے اس کے سامنے کچھ ایسے سٹرونگ کویسچن رکھے تب مجھے پتا چلا کہ یہ میرے ساتھ 2 نمبری کر رہا ہے۔ ایک تو میرا یہ قصور ہے، میں پاکستان میں نہیں رہتا، میں آسٹریلیا میں رہتا ہوں، آسٹریلیا میں رہنے کا یہ مجھے نقصان ہوا، میں نے وہاں پر رہنے والوں کی وجہ سے میرا ماحول ایسا تھا، میں نے ان کی باتوں پر یقین کر لیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور آسٹریلیا کا بزنس مین ہے، تو میں ان کی باتوں میں آ گیا تھا، تو اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ پہلے جو بھی معاملات تھے ہمارے بزنس کو ڈیمیج ہونا تھا ہو چکا، لیکن ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے کہ 76% آفیشیل طور پر میں نے شیئر ان کے نام کر دیے ہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ ابھی بھی جو میں شیئر سیل کروں گا نا، جو ہم نیا پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں، آلموسٹ اندر بات چل رہی ہے گوہر شاہ کے ساتھ، تو یہ بھی معاملات 50% پہ ہوں گے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اس کے پاس فل اتھارٹی چلی جائے گی۔ دوسرا اس کا کہنا تھا کہ میں 2.5 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ میں پی ایس ایل کی ٹیم کو پرچیز کروں۔ اس سے سوال ہوتا ہے کہ آپ 2.5 سال سے جب ٹیم پرچیز کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، کیا آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا؟ پھر آپ پارٹنر کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ تب اس نے اس پر جواب دیا دوستو کہ 2.5 سال کی جو ویلیویشن تھی اور اب کی جو ویلیویشن ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو بزنس مین کو تو یہ پتا ہوتا ہے کہ 2.5 سال بعد ٹیم سیل ہونی ہے، تو میں اس حساب سے ویلیویشن لگا کر رکھوں۔ تو اس کا کہنا تھا کہ اس پر بھی ہم نے ویلیویشن لگوائی ہوئی تھی، لیکن جو پی ایس ایل کا برانڈ ہے بہت فاسٹلی گرو کر رہا ہے، تو اس وجہ سے جو اماؤنٹ ہم نے سوچا ہوا تھا وہ اماؤنٹ نہیں رہی، لیکن اب 2026 میں پتا چلا کہ اتنی زیادہ ویلیویشن لگ رہی ہے پی ایس ایل کی ٹیمز کی، تو برانڈ اوپر جا رہا ہے، تو آف کورس یہ اماؤنٹ بھی بڑھے گی نہ کہ کم ہوگی۔ تو ہم نے تو 1.85 کروڑ میں ٹیم کو پرچیز کیا ہے۔ جو نئی ٹیم ہے پنڈیز، انہوں نے تو 2.45 کروڑ میں پرچیز کیا ہے۔ تو دیکھیں کچھ دن کے بعد کتنے زیادہ پیسوں کا ڈیفرنس ہوا۔ تو اسی وجہ سے کہ جو اماؤنٹ تھی، اسی وجہ سے ہم ایک پارٹنر کی تلاش میں تھے تاکہ ہم دونوں مل کر بزنس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ مل کر، یعنی مجھے تو شوق ہے کرکٹ کا، میں تو اپنی کرکٹ کے حساب سے سوچوں گا، لیکن جو بزنس مین ہوگا وہ بزنس کو مائنڈ میں رکھ کر سوچے گا۔ میں بھی بزنس مین ہوں، لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ جو اس کے بارے میں اچھے سے جانتا ہو نا، ہم اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں، تو اس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ تھوڑا بہت دھوکا ہوا ہے اور پیسوں کا تھوڑا سا فرق پڑا ہے، ادروائز اس کے پیچھے کوئی بھی ریزن نہیں ہے۔ کامل خان کے حوالے سے سوال ہوتا ہے کہ کامل خان نے تو ریزائن بھی دے دیے، جو کہتا تھا کہ میں سیالکوٹ اسٹیلین کا کو اونر ہوں، اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ اس کے حوالے سے کہا کہ یہ کو اونر تو نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ کرکٹ افیئر کے معاملات کو دیکھنے کے لیے ہم نے ہائر کیا تھا کامل خان کو، یہ کو اونر نہیں ہے، کیونکہ یہ لیجنڈ لیگ کا اونر تھا، آپ جانتے ہیں۔ اس کے پاس کرکٹ کے حساب سے نالج زیادہ تھا، کرکٹ افیئرز کے معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم نے کامل خان کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا تھا۔ اب اس نے ریزائن دے دیا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے پاس الحمدللہ ٹیم بن چکی ہیں۔ ٹیم کے بارے میں بتایا اس نے، پلینگ 11 کے بارے میں آلموسٹ انہوں نے فائنل کر لیا ہے، کپتان کے حوالے سے بھی بتا دیا ہے کہ کپتان نیکسٹ ویک ہم اناؤنس کر دیں گے آفیشیل طور پر کون سا کپتان ہے۔ کوچ کے بارے میں بتا دیا ہے، بولنگ کوچ رانا نوید کو رکھا ہے، بیٹنگ کوچ شعیب مقصود کو رکھا ہے، اور بھی آسٹریلیا کے آپ جانتے ہیں ہیڈ کوچ جو ٹیم فین تھے ان کو انہوں نے آلریڈی ہائر کر چکے ہیں۔ وسیم اکرم کے حوالے سے اس نے کلیئر کیا کہ پریزیڈنٹ بنا لیا تھا، اس کے حوالے سے کیا نیوز ہے؟ وسیم اکرم کے حوالے سے یہ نیوز ہے دوستو کہ جس پارٹنر کے ساتھ اس کی ڈیل چل رہی تھی حمزہ مجید کی، اس پارٹنر کی وسیم اکرم سے ڈیل ہوئی تھی،
यानी हमने डायरेक्ट वसीम अकरम से राब्ता नहीं किया था, उस पार्टनर ने वसीम अकरम से राब्ता किया था। जब वो पार्टनर ही नहीं रहा तो फिर वसीम अकरम से हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं रहा। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं, मेरी वसीम अकरम से बात हो रही है, अगर मामला हल हो जाते हैं, अगर मेरी टीम की जरूरत है वसीम अकरम, तो जरूर हम वसीम अकरम को हायर करेंगे। लेकिन अभी तक ऑफिशियल तौर पर हम हाँ या ना में ये नहीं बोल रहे कि वसीम अकरम कंफर्म तौर पर सियालकोट स्टैलियन के प्रेसिडेंट हैं या नहीं, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है वसीम अकरम को अपने साथ अटैच कर लें, क्योंकि जो पहले वाला पार्टनर था उसने वसीम अकरम से बात की हुई थी। दोस्तों, फिर एक जर्नलिस्ट ने सवाल दिया कि इतनी खबरें गर्दिश हो रही थी तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ क्लियर तो करना चाहिए था। ये मामला तो तकरीबन 10-15 दिन से ऐसे मीडिया पर चल रहा है, कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ट्वीट आ जाना चाहिए था या कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आना जरूर चाहिए था। इस पर हमजा मजीद का कहना था कि देखें, मामला इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि हम इस पर हर एक चीज को क्लियर नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, आज थी खबर ये कि मैंने 76% शेयर बेच दिए हैं, बाद में खबर आई 90% शेयर बेच दिए हैं, बाद में 98, फिर एंड पर आकर तो 99% मैंने शेयर बेच दिए थे। तो हम हर एक पॉइंट को कैसे क्लियर करते? ऐसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर एक चीज को क्लियर नहीं कर सकता कि जब तक मामला चल रहे हैं, फाइनल नहीं होता, तो हम ऐसा क्यों ऐसी हर बात को डिनाई करते फिरें। जब आज हम एक बात को डिनाई करेंगे, कल को और बात चल जाएगी, फिर उसको डिनाई करेंगे, तो फिर सब चीजें एक बार हो लेने दो। हमारे जो सेटलमेंट है वो सारे हल हो जाने के बाद ही हम मीडिया पर आना चाहते थे, ताकि हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकें। तो इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इस चीज का डिनाई नहीं किया हमारे हवाले से कि बैंक करप्ट हो चुके हैं या शेयर सेल कर दिए हैं। यानी तरह तरह की खबरें चल रही थी, बैंक करप्ट की अलग खबरें चल रही थी, शेयर बेचने की अलग खबरें चल रही थी, मुल्तान सुल्तान बना दिया था सियालकोट स्टैलियन को, ये खबरें अलग अलग चल रही थी। तो हम किस किस पॉइंट को, हर बात को क्लियर करने आते मीडिया पर, तो हम एक ही बार सब चीजों को क्लियर करने के लिए आए हैं। और नेक्स्ट भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी जो मामला हमारे डन हुए हैं दूसरे पार्टनर के साथ, इसके हवाले से मैं अभी ऑफिशियल कुछ नहीं बता रहा, इसके हवाले से मैं सेपरेट एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, फिर आपको हर चीज के बारे में क्लियर हो जाएगा कि कितने मेरे पास शेयर हैं, कितने उस पार्टनर के पास शेयर हैं, कैसे हम मिलकर एक टीम बन चुके हैं और ये सीजन हम किसी भी तरीके से इंशाल्लाह विन करना चाहते हैं। ये इसने कोट किया है। और फिर बाद में जैसे लाहौर कलंदर वाले प्रोग्राम अपने रखते हैं प्लेयर डेवलपमेंट के हवाले से, फिर वो भी हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है कि ये सीजन हम अच्छे से गुजार लें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 1 महीने से कम रह गया है। हमने इसी टाइम में हमने सब चीजें क्लियर करनी है। अपनी प्लेइंग 11 भी बनानी है, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, ये तो हमने डिसाइड कर लिया, हेड कोच डिसाइड कर लिया है, और हमारे बहुत से मामलात हैं, उन सब चीजों को हम 1 बाय 1 क्लियर कर रहे हैं। दोस्तों, लास्ट में मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, मीडिया पर जो खबरें चलती हैं, लेकिन उसकी कुछ परसेंट उसमें हकीकत जरूर होती है। अब ये हकीकत यहां पर ये शो हुआ कि शेयर तो इसने बेचने की कोशिश की है, ये तो आप जानते हैं, इसने डिनाई नहीं किया कि मैंने कोशिश नहीं की। जब बात दूसरे पार्टनर से कर रहे हैं, पेमेंट के बारे में बात हो रही है, रसीद के बारे में बात हो रही है, तो ये तो कंफर्म हो चुका कि ये बात कर रहा था, अभी भी ये बात कर रहे हैं। लेकिन ये बातें मीडिया पर गलत चल गई कि 98% शेयर सेल हो गए हैं, मुल्तान सुल्तान टीम वापस आ रही है, ये थोड़ी सी गलत तरफ खबरें चली गई थी। ये सब चीजों को इन लोगों ने क्लियर कर दिया है। लास्ट में मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या लगता है ये सियालकोट स्टैलियंस के जो हमजा मजीद हैं, ये टीम को लंबे अरसे तक कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि स्टार्ट में इतने बड़े बड़े मामला सामने आ गए। इन सब चीजों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और कोई इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।